जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज बात करेंगे हम लोग व्हाट्सएप के बारे में और व्हाट्सएप से रिलेटेड। और व्हाट्सएप ने कहा है कि हम भारत छोड़ देंगे, और क्यों छोड़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, कल की न्यूज में बस यही हाईलाइट लगा। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया.com सभी ने कवर किया, और ये न्यूज कवर करने वाली बहुत ही हाईलाइटेड और कंट्रोवर्शियल रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है कंट्रोवर्सी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तेजस करिया नाम का एक मैन है, पीपल कहिए या जो भी कहिए, जो व्हाट्सएप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप की तरफ से। और उन्हें कहा कि हमें अगर इंक्रिप्शन तोड़ने को कहा गया, ठीक है, टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन, देन व्हाट्सएप छोड़ देगा इंडिया। और सोचिए, इसके इम्पैक्ट भी बहुत हो सकते हैं। व्हाट्सएप अगर छोड़ेगा तो वो भी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे समझते हैं हुआ क्या है और क्या रूल्स है जिसको लेकर बोला गया है कि इंक्रिप्शन रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। देखिए, आईटी रूल्स 2021 में आया, ठीक है, जो मोदी गवर्नमेंट है वो लेके आई। तो इसी को, जो आईटी रूल्स है ना, इसी को व्हाट्सएप और फेसबुक ने चैलेंज कर दिया है, ठीक है। कहाँ पे? कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है। अब ये रूल्स क्या कहता है, ठीक है। देखिए, ये रूल्स कहता क्या है, ठीक है, रूल्स समझते हैं। रूल्स ये कहता है ना कि 2021 आईटी रूल्स के मुताबिक कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप हमको, जितने भी आईटी कंपनी है, वहां से आप हमको डाटा देंगे, ठीक है। क्या डाटा देंगे, ऐसे समझिए। जैसे कि एक टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिस्ट है, उसने मैसेज किया अपने किसी पीयूके में किसी टेररिस्ट के पास, ठीक है। तो वो मैसेज जो किया है ना, फिर ये पीओके वाले और भी टेररिस्ट के पास मैसेज किए, ठीक है। तो ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, ये इंडिया गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, ठीक है। तो इंडिया गवर्नमेंट इसका सोर्स खोजते हुए चाह रहा है कि जो पहला जो फर्स्ट यूजर है ना, जो मैसेज भेजा, हमको इसका डिटेल्स दो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सिक्योरिटी कंसर्न को लेके इंडिया ने ये लॉ लाया या रूल्स लिए। 2021 आईटी रूल्स में कहा कि हमको जो फर्स्ट पर्सन जिसने मैसेज को भेजा, जिसने मैसेज सर्कुलेट किया, जहां से मैसेज ओरिजिनेट हुआ, उसका डाटा दो, वो बताओ कि कौन है वो आदमी, ठीक है। और यही यही फेसबुक और इंस्टाग्राम बोल रहा है कि नहीं, हम देंगे ही नहीं। और उसने ये भी कहा कि हम लोग इंडिया हम लोग का जो व्हाट्सएप है, इंडिया में और कहीं भी चलता है, तो हम लोग रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि लोग व्हाट्सएप पे ट्रस्ट करते हैं, और वो इसी वजह से यूज करते हैं कि ये प्राइवेट प्राइवेट और सिक्योरिटी और फ्रीडम स्पीच ओपिनियन, मतलब सब कुछ लेके चलता है। वो बोलता है कि लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ है, सबसे बेस्ट है, और प्राइवेसी किसी को देता नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही बात है। इसको लेके कोर्ट में हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस मनमोहन और चीफ जस्टिस मनप्रीत सिंह अरोड़ा ये इसको लेके केस को सुनवाई कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। ऐसा समझिए, बस यही समझिए कि सिक्योरिटी कंसर्न को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि कोई भी अगर गलत मैसेज स्प्रेड होता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट यूजर है ना, जहां से मैसेज सर्कुलेट हुआ, फर्स्ट यूजर, वो उसके बारे में बताओ हमको, उसका डिटेल्स दो हमको, ठीक है दोस्तों। और यही व्हाट्सएप बोल रहा है कि जो अपने लॉ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यही बात है। देखिए, एक और जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये एप्पल वर्सेस एफबीआई। एफबीआई आप समझते ही है, इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, यूएसए की। इसके अगेंस्ट में भी एक बार एप्पल चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि ये भी इंक्रिप्शन रिलेटेड मामला था, और ये भी सिक्योरिटी कंसर्न को लेके था, ठीक है। तो उस समय भी देखिए, उस समय तो जो एफबीआई वालों ने उस समय थर्ड पार्टी से लेके खुलवा लिया था, ठीक है, जो डाटा खुलवा लिए थे। लेकिन फिर बाद में ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा बन गया, ठीक है। बहुत बड़ी डिबेट बन गई नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इंडिविजुअल प्राइवेटी राइट्स को लेकर, ठीक है। ऐसा ही सीन्स हुआ यहाँ अरविंद केजरीवाल का जो आईफोन था उसको खोलने को लेकर, ठीक है। तो उस समय, सॉरी, ये गलत लिख दिया, आईफोन खोलने को लेकर, ठीक है। तो उस समय भी एप्पल वालों ने कहा कि नहीं, हम लोग आईफोन नहीं खोलेंगे, ये हमारा प्राइवेट प्राइवेट मामला है, और ये हमारा, ऐसा बोलिए, प्राइवेसी राइट है। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेके हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये इंक्रिप्शन से रिलेटेड है, हम अपने रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर देखिए, दिक्कत क्या है, व्हाट्सएप ये कोई भी आईटेक कंपनी है, वो चाहती है कि इन लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा, लोगों का ट्रस्ट बना रहे। क्यों ट्रस्ट बना रहा है? क्योंकि देखिए, ये इंक्रिप्शन से रिलेटेड है ना, एक तरीके से देखे तो ये देश के फायदे में है, लेकिन एक और तरीके से देखें तो इसका गलत इम्पैक्ट है, इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और इसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। देखिए, लेकिन कहीं भी अगर बात हो सिक्योरिटी कंसर्न्स की, नेशनल सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे इन लोगों को डाटा देना चाहिए। लेकिन वही बात है, सेकंड बात यही है कि लोग का ट्रस्ट टूट जाएगा कि ये डाटा दे रहा है तो किसी का भी डाटा दे सकता है, ठीक है दोस्तों, यही बात है। अब देखिए हुआ क्या। व्हाट्सएप बोल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है, दो आर्टिकल 21 में है, फंडामेंटल राइट और पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी को लेके, वो आप वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आप वॉयलेट कर रहे हैं। कहाँ बोला? कोर्ट में बोला, ठीक है। और हाई कोर्ट ने बोला
प्राइवेसी राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को लेंगे, प्राइवेसी लेंगे आपसे, ठीक है। क्या बोला भाई कि जब सेफ्टी की बात आएगी तो हम प्राइवेसी आपसे लेंगे, हम आपका इंक्रिप्शन तुड़वाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग है 14 अगस्त को। मामला, उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं ऐसा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगर जो व्हाट्सएप है उसके विपक्ष में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस आप समझ जाइए, इतना काफी है। ये मामला बस यही है, इंक्रिप्शन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके आप हमको फर्स्ट यूजर का डाटा दीजिए, फर्स्ट यूजर का डाटा दीजिए और बाकी सारे डाटा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं देंगे, पर्सनल लिबर्टी और अपना इंटरेस्ट को लेके, आपके इंटरेस्ट को लेके हम नहीं देंगे, ये लोगों का राइट्स है। यही सीन है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, समझ में आया तो आप शेयर करें। जय हिंद, बाय गाइस।